नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बेहतर तनख्वाह और अपग्रेडेशन को लेकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के असातिज़ा हैं परेशान। मुतालबात न पूरे होने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने का बनाया अज़्म। माह रमजान के दौरान भी पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में महंगाई पर नहीं लग रही है लगाम। और हिफाजती अमले की जानिब से गुलमर्ग में चिनार ओपन विंटर गेम्स का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान किस तरह से नारवा सलूक करता आया है, इसकी मिसाल आए रोज देखने को मिलती रही है। यहां पर हुकूमत की जानिब से शोबाए तालीम को बर्बाद करने के लिए न सिर्फ तलबा तालिबात की पढ़ाई लिखाई को बर्बाद किया जा रहा है, बल्कि डिपार्टमेंट की तरफ से असातिज़ा की सैलरी, दिगर मरात और अपग्रेडेशन पर रोक लगाई जा रही है। मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने वालों का यहां पर माखौल उड़ाया जा रहा है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बदहाली का आलम यह है कि तवील वक्त बीत जाने के बावजूद भी टीचर्स के दरपेश मसाइल का अजाला करने के लिए कोई असरदार इकदाम नहीं उठाया जा रहा। इनमें से कई असातिज़ा को हुकूमत ने जिस ओहदे पर तकरूर किया था, 3 दहाई तक मुलाजमत करने के बाद उसी पोस्ट से रिटायर भी किया जा रहा है। ऐसे में सीनियर टीचर्स ने आगे चलकर बड़े एहतजाज का इरादा जाहिर किया है। बरसों से पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाके पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ नारवा सलूक बरतता आया है। साल हर साल से मकामी लोग कहीं रोजगार के लिए एहतजाज करते हैं तो कहीं इलाके की बुनियादी सहूलतें दुरुस्त करने को लेकर एहतजाज होता है। मुआशरे में नौजवानों को तालीम देने वाले असातिज़ा तवील वक्त से बकाया सैलरी और अपग्रेडेशन को लेकर धरने पर बैठे दिखाई देते हैं। हुकूमती लापरवाहियों की वजह से तालीमी शोबा इस कदर दरहम बरहम हो चुका है कि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में फर्ज अदा करने वाले असातिज़ा अब हुकूमत से पाकिस्तान के दीगर इलाकों की तरह जॉब अपग्रेडेशन और अच्छी सैलरी का मुतालबा कर रहे हैं। मेरा अभी 27 साल हुआ है इस इदारे में, और ना हमें टाइम स्केल मिला है और ना अपग्रेडेशन। बस इस तरह हम पड़े हुए हैं। अभी हमारा रिटायरमेंट होने वाला है, हमें कुछ नहीं मिला इधर से। हमारे उधर इस्लामाबाद से अपग्रेडेशन हुआ है हमारे मुलाजमीन का, स्पेशल एजुकेशन का। सिर्फ हमारे गिलगित में हमारे इधर कुछ नहीं हो रहा है। हम सभी इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि आला दर्जे के तदरीसी दरस पर तरजीह दी जाए तो किसी भी मुआशरे के नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारा जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की दिलचस्पी तो सिर्फ इसी बात को लेकर है कि कैसे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को अंधेरे में रखा जा सके। इसके लिए वो असातिज़ा की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि बदहाल बनाने के मुख्तलिफ हरबों पर अमल पैरा रहता है, जैसे कि असातिज़ा की तनख्वाह को बागुजार करने में जानबूझकर देरी करना, बरसों से 1 रुपए की भी सैलरी न बढ़ाना। इसीलिए स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हुकूमत से अपने मुतालबात को पूरा करवाने की मांग कर रहे हैं। 2015 से ये हजरात हमारे जो है सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब फाइलों को लेके घूमते रहे, फिरते रहे, लेकिन आखिर मजबूर हो गए। तंग आमद तो जंग आमद वाली बात हो गई। वही ना हमें अपग्रेडेशन हो रहा है, ना हमारा टाइम सिक्योर हो रहा है, ना हमें जो है हेल्थ अलाउंस मिल रहा है। ये सारी चीज़ें ना होने की वजह से हम बेहद जो है तंग आके बिल्कुल मजबूर होके हम आपस में यहाँ तक पहुँच गए कि भाई आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम साहब को और एजी वज़रा को ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। उसके बाद फिर अगर ना हो तो हम धरने देने के लिए हम कुछ तैयार हैं। अब इसे पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के असातिज़ा की बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे कि वो हुकूमत की लापरवाहियों और बेहिसी की वजह से बच्चों को पढ़ाने की बजाय एहतजाज करने का पूरा इरादा बना चुके हैं। इन्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ न तो सर्विस स्ट्रक्चर है और ना ही सीनियरिटी का कोई निज़ाम। ये तल्ख हकीकत है कि यहाँ कभी तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब तो इसे पूरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए अगर असातिज़ा क्लास छोड़कर
सड़कों पर उतरकर एहतजाज न करें तो भला और क्या करें। अब मैं रिटायर होने वाली हूँ इसी साल अक्टूबर में, और कोई हमें स्केल नहीं मिला, कोई हमें हेल्थ अलाउंस नहीं मिला, कोई हमें मतलब अपग्रेडेशन नहीं हुई, जबकि इस्लामाबाद में हमारे साथी अपग्रेड हो चुके। हमारा कुछ भी नहीं हुआ, अप्लाई भी किया, कुछ नहीं हुआ। और अब तक यानी कि हमारा पूरा स्टाफ ऊपर नीचे इतने मतलब धक्के खा रहा है, इतने धक्के खा रहा है, पता नहीं हमारा क्या कसूर है। और इसी तरह शायद हमने चले जाना है। मेरा तो मतलब अब अक्टूबर में जाना है, मैंने सर पे आ गया है, और इसी साल 25 में, और उसी स्केल पे हूँ। तदरीसी निज़ाम में बेहतरी लाने को लेकर यहाँ पहले भी कई बार छोटे बड़े सतह के अवामी एहतजाज देखने को मिले, लेकिन अवाम की नाराजगी झेलने के बावजूद भी सियासतदानों ने सबक लेने की बजाय लापरवाही भरे रवैये का मुजाहिरा किया। ताहम पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के बदनसीब असातिज़ा को अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान और उसकी जानिब से यहाँ पर मसनद इख्तिदार पर बिठाए गए कठपुतले हुक्मरान मकामी अवाम के दीगर मसाइल की तरह इनके मामले पर भी तवज्जो नहीं देंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में असातिज़ा की मुश्किल तरीन हालत देखने के बाद अब बात जम्मू कश्मीर की। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में तलबा तालिबात और नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने में सिविल इंतजामिया के साथ साथ हिफाजती अमले का भी अहम किरदार रहता है। हिफाजती अमले के जानिब से मकामी नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में करियर बनाने के मौके दस्तयाब करवाए जाते रहे हैं। इसकी मिसाल हालिया दिनों जिला बारामूला के गुलमर्ग इलाके से देखने को मिली, जहां पर हिफाजती अमले की जानिब से चिनार ओपन विंटर गेम्स 2025 नामी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। इसमें बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने जोशो खरोश के साथ शिरकत की, और क्या कुछ खास रहा, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला बारामूला का गुलमर्ग इलाका, जो दुनिया भर में विंटर एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर काफी मशहूर है। यहाँ विंटर स्पोर्ट्स के मुवाफिक अच्छी पहाड़ी ढलान की वजह से मुल्क और बैरूनी ममालिक के खेल शायकीन यहाँ वक्तन फवक्तन मुनक्किद होने वाली खेल सरगर्मियों में शरीक होते रहे हैं, जिनसे मकामी नौजवानों को भी विंटर स्पोर्ट्स को देखकर सीखने के काफी मौके मिलते रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती अमले की जानिब से खेलो इंडिया विंटर गेम्स की तरह चिनार ओपन विंटर गेम्स 2025 का एहतमाम किया गया। इसमें बर्फ पर खेले जाने वाले तमाम मुकाबले मुनक्किद किए गए। इनका मकसद मकामी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और इनकी खेल सलाहियतों को बढ़ावा देना था। यहाँ जो है इंडियन आर्मी की तरफ से विंटर गेम्स जो ये नेशनल ये विंटर गेम्स जो है ये मुनक्कद हो रहा है। चिनार विंटर गेम्स जो है लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है चिनार विंटर गेम्स का आर्मी की तरफ से। ये एक बड़ा इनिशिएटिव है आर्मी की तरफ से, क्योंकि अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को कि ताकि विंटर गेम्स का बढ़ावा इससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इनमें एक खास बात है कि इसमें कैश प्राइजेस रखे हैं 10,000, 5,000 और 3,000 के फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के हैं, जो गोल्ड और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स के लिए है। हिफाजती अमले की जानिब से मुनक्किदा इस एडिशन में खेली गई 18 इवेंट्स में तकरीबन 634 खिलाड़ियों ने निहायत ही जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। ओपन खेल मुकाबले में 467 लड़कों और 167 लड़कियों ने अलग अलग स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपने खेल जौहर का मुजाहिरा किया। काबिल गौर है कि इस विंटर गेम्स में शामिल होने वाले खिलाड़ियों का भी मानना है कि हिफाजती अमले का ये कदम मकामी नौजवानों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराने में काफी मददगार साबित होगा।
اور ہم یہاں آج چنار ایڈیشن 3 میں آئے ہیں. اس سے پہلے بھی 2 ایڈیشنز ہو گئے چنار کپ کے. تو فرسٹ ایڈیشن میں لوگ کم آ رہے تھے اس ایونٹ میں, لیکن جو ہی ان کو پتا چلا کہ یہ ایونٹ بہت اچھا ہے, اس میں بہت سارے پارٹیسپینٹس آتے ہیں اور بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں, تو لوگ زیادہ آنے لگے. خاص کر چھوٹے بچے, یوتھ زیادہ آنے لگا اس ایونٹ میں. تو آج 3rd ایڈیشن ہو رہا ہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے بچے اس میں آئے ہیں اور سب جوش و جنون میں ہے کہ ہم اس میں پارٹ لے رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آرمی نے ایسا انیشیٹو لیا ہے کہ جس میں یوتھ کو انوالو کیا ہے. گلمرگ کے اس ٹورنامنٹ میں اسکیئنگ اور اسکیٹنگ کے الگ الگ طرح کے سنسنی خیز کھیل مقابلے رکھے گئے تھے, جن میں شریک کھلاڑیوں کا جوش و جذبہ قابل تعریف رہا. اس کے ساتھ ہی یہاں شدید برف باری کے دوران حفاظتی عملے کے اہلکاروں کی جانب سے حیرت انگیز کرتب بھی دیکھنے کو ملے. قابل غور ہے کہ ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا میں برف باری کے باوجود کھلاڑیوں نے اپنے پورے دمخم کے ساتھ پرفارمنس پیش کی, جن کی حوصلہ افزائی کے لیے حفاظتی عملے نے ٹورنامنٹ کے اختتام پر انہیں انعام و اکرام سے نوازا. میں چاہتی ہوں کہ جو ایسا ایونٹ ہوتا ہے کھیلو انڈیا کے بعد یہ دوسرا پلیٹ فارم ہے جس میں کہ ہمیں بہت اچھا چانس مل رہا ہے, اور اس میں زیادہ سے زیادہ گرلز آئی تھی. تو میں چاہتی ہوں کہ ایسے جو لڑکیاں مطلب نہیں ہے اسپورٹس میں آئے. میں آج یہاں پہ اسکی کرنے آیا ہوں. سلالم جو ریس ہے ہماری سلالم کی ہے, اور جو ہم شکر گزار ہیں آرمی کی کہ انہوں نے ہمیں اس پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا ہے. تو ایسے پارٹیسپیٹ ہونے چاہیے, تو اس سے کانفیڈنس لیول بڑھتی ہے. جموں کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات خصوصی طور پر ونٹر اسپورٹس کے اعتبار سے ایسے معروف اسپورٹس ڈیسٹینیشن میں جاری تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبوں کا ہی ثمرہ ہے کہ جہاں ایک طرف مقامی عوام کی طرز زندگی میں بہتری آ رہی ہے, تو وہیں دوسری جانب ملکی اور بین الاقوامی سطح کی کھیل سرگرمیاں منعقد ہو رہی ہیں, جن کی بدولت مقامی نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو نکھارا اور اسے منظر عام پر لایا جا رہا ہے. لہذا مقامی لوگ اس طرح کے ٹورنامنٹس کو زیادہ سے زیادہ منعقد کرانے پر زور دے رہے ہیں. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں حقوق دو ڈیم بناؤ تحریک کو 31 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. مقامی لوگ معاوضے اور جائز حق کا مطالبہ کر رہے ہیں, جبکہ پاکستانی حکومت کی جانب سے کھوکھلی یقین دہانی کی جا رہی ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ متاثرین کو ان کا بقایا معاوضہ دے. احسن واحد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے نگر علاقے میں گلیشیئر کی تباہی موسمی تبدیلیوں کی طرف واضح تنبیہ ہے. آفتاب مغل نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے میرپور میں پاکستانی پولیس کی جانب سے ماہ رمضان کے دوران ٹیلرز ایسوسی ایشن کے پرامن احتجاج پر تشدد کا مظاہرہ کیا گیا. مقامی لوگوں کو نہ تو بنیادی حق حاصل ہے اور نہ ہی اظہار رائے کی آزادی ہے. انفارمیشن اینڈ پی آر بڑگام نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈی سی بڑگام نے چڈورا میں JNK اسپورٹس کونسل کے تحت آنے والے اسپورٹس کمپلیکس کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہاں دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ کشمیر میں نئے اسٹارٹ اپس کا دور چل رہا ہے. NIT شری نگر میں اختتام کیے گئے MSME انٹرپرینورشپ پروگرام میں ہزاروں کشمیری نوجوانوں نے شرکت کی. زیر شرکت نوجوانوں نے 3D پرنٹنگ سے لے کر ڈرون تک کی جدید ترین معلومات بے حد جوش و خروش کے ساتھ حاصل کی. چیف میڈیکل آفیسر ڈوڈا نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ محکمہ صحت کی جانب سے ضلع ڈوڈا میں اڈولسنٹ ہیلتھ اویئرنیس پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس میں شرکت کرنے والے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تندرستی کے بارے میں بتایا گیا. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے خصوصی سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر. اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز پر نشر ہونے والی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے.
سینئر حریت رہنما آغا سید حسن الموسوی نے بڈگام میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے جیلوں میں قید ہزاروں کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ پاکستان اور اس کا بڑبولا چینل پی ٹی وی فوجی جنرلوں اور سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے دیگر ملک خاص طور سے بھارت کے نجی اور اندرونی علاقوں میں مداخلت کرتا رہتا ہے۔ اس کے لیے پی ٹی وی چینل اپنی نیوز بلیٹن میں عناصر پسند سماج دشمن حریت لیڈروں کی اناپ شناپ باتوں کو دکھاتا رہتا ہے۔ ان خبروں کے ذریعے وہ جموں کشمیر کے لوگوں میں منافرت پیدا کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ جیلوں میں وہی لوگ قید ہیں جو یا تو دہشت گردوں میں ملوث ہیں یا پھر ان کے حامی ہیں، لیکن پی ٹی وی کو تو باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی عادت ہے۔ ماہ رمضان کا متبرک مہینہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے لیے مصیبت بھرا ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران دال سے لے کر دودھ تک اور گوشت سے لے کر کھجور تک بیشتر مصنوعات کے دام میں بھاری اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایسا مانو روایت بن گیا ہے کہ رمضان کی آوک سے کچھ دنوں پہلے سے ہی لے کر عید کے بعد تک دام آسمان سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ عوام دکانداروں سے بحث کر رہے ہیں اور دکاندار تھوک تاجروں کو مرید الزام ٹھہرا رہے ہیں اور وہ لوگ پاکستانی کاروباریوں کو۔ کل ملا کر معاملہ یہ ہے کہ الزامات اور سوالوں کی اس رساکشی کا نقصان صرف مقامی باشندوں کو ہو رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ ماہ رمضان کے دوران بھی پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام میں جوش و جذبہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ لوگ خدا کی عبادت میں مشغول تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کا وقت اپنے حکمرانوں کو کوستے ہوئے بھی بیت رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے مہنگائی کا بوجھ۔ دراصل ضروری مصنوعات تو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور ہو چلی ہے، اور رمضان کے دوران تو یہاں ہر سال ہی قیمتیں بڑھنے کا رواج سا بن چکا ہے۔ یہ مسئلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے۔ ایسے میں لوگوں کو ڈر ستا رہا ہے کہ مہنگائی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس وقت مہنگائی کی وجہ سے ہر آدمی شاکی ہے، پریشان ہے، اور وہ جو دیہڑی دار طبقہ ہے اس کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شام کے وقت وہ مزدور آٹا لے کر گھر جانے کے لیے وہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ شام کو ہمارے والد صاحب آٹا لے کر آئیں گے، سامان لے کر آئیں گے، وہ ان لوگوں کی صورتحال کو دیکھا جانا چاہیے۔ عوام کا سوال ہے کہ آخر اچانک سے قیمتوں میں اتنا اضافہ کیسے ہو جاتا ہے؟ آخر حکومت ریلیف پیکج کیوں نہیں دیتی ہے؟ ضروری مصنوعات کی آوک کو یقینی کیوں نہیں بناتی؟ کیونکہ ایسا تو نہیں کہ حکومت کے تمام اہلکار جمع خوروں اور منافع خوروں سے ملے ہوئے ہیں۔ جن پر عوام کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے وہی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ سستے یوٹیلیٹی سٹور دکھ نہیں رہے، نہ جانے انہیں کہاں کھولا گیا ہے۔ باقی دکانداروں پر نہ کبھی چھاپا پڑتا ہے اور نہ کبھی ان کے ساتھ سختی ہوتی ہے۔ کیا یہ سب اس لیے ہے کیونکہ حکمرانوں اور کالا بازاری کرنے والوں کی آپس میں ساٹھ گانٹھ ہے؟ اس سے ہر آدمی متاثر ہوا ہے، اور میری گزارش یہی ہے کہ جہاں لوگ اپنے کفایت شہری سے کام لیں، اپنی زمینوں کو بھی آباد کریں، لیکن حکومت اپنے اقدامات ٹھیک رکھے۔ مہنگائی کرنے سے حکومت کی اپنی جو اس کی مقبولیت ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ حالات اگر ایسے ہی چلتے رہے تو سحری اور افطار کا بندوبست کرنا بھی غریب عوام کے لیے بھاری پڑ جائے گا۔ عوام بازار تو جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر سامان کے ریٹ پوچھتے ہیں اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آتے ہیں، یا پھر جتنا ان کی جیب اجازت دیتی ہے اس حساب سے تھوڑی بہت خریداری کر لیتے ہیں۔ اس سے دکانداروں کو بھی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ان کا سامان بک نہیں رہا۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو بھی دکان پر آئے وہ کچھ سامان لے کر ہی جائے۔ دکانداروں کی دلیل ہے کہ بڑھتی مہنگائی کے پیچھے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہمیں تو پنڈی اور لاہور کی مارکیٹ سے ہی تھوک میں مہنگا سامان مل رہا ہے، تو ایسے میں ہماری کیا غلطی؟ حکومت کی مثال تو ماں باپ جیسی ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بھوکا رکھیں گے، ان کے لیے مسائل پیدا کریں گے، تو یہ تو تیسری دنیا کا ترقی پذیر ممالک میں حکومت غریبوں کے لیے
जितना भी अच्छे इकदाम करे उनकी हालत तभी बेहतर हो सकती है। यानी तालीम और तरक्की का पहिया महंगाई की वजह से रुक जाता है। न सिर्फ मुजफ्फराबाद बल्कि दीगर शहरों में भी बुरा हाल है। रमजान में स्पेशल बाजार खुलने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बातें चाहे जितनी भी मर्जी कर लें, उन्हें जब तक अमली जामा नहीं पहनाया जाता तब तक इसे दूर की कौड़ी ही समझा जाएगा। वैसे भी अब तो माह रमजान खत्म होने वाला है और लोगों को ईद की तैयारियां करनी हैं, लेकिन बिना पैसों के भला ईद कैसे मनाई जाए। इस दरमियान मुख्तलिफ वज़रा की जानिब से पैसों की कमी, सरकारी खजाना खाली होने और खर्चों में इजाफे की दलील भी सुनाई दे रही है। ये साफ तौर पर अपनी नाकामियों को छुपाने का तरीका है, क्योंकि आवाम को कोई खास सहूलत नहीं देनी है, बस महंगाई की लगाम थोड़ी कस कर रखनी है और हुकूमत से ये भी नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में महंगाई का मुद्दा पूरे साल ही बना रहता है, लेकिन एक महीने के दौरान तो इसमें अच्छा खासा इजाफा हो जाता है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ सियाहत एक ऐसा शोबा है जिससे न सिर्फ हजारों लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के मकामी आवाम का रोजी रोजगार जुड़ा हुआ है, बल्कि मुख्तलिफ इलाकों की शिनाख्त भी जुड़ी हुई है। वादी के अलावा जम्मू खित्ते के बेशतर इलाके बेहद खूबसूरत हैं और सयाहों को अपनी जानिब रागिब करने की सलाहियत रखते हैं। इन दिलकश नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं और इस सिमत में उनका इस्तकबाल करने के लिए सियाहत से वाबस्ता सभी लोग हमेशा ही पेश रहते हैं। बेहद खूबसूरत मकाम भद्रवाह से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जिला डोडा में वाक़े भदरवा वैली सयाहती नक्शे पर अपनी मुनफरिद शनाख्त रखती है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप बर्फबारी और विंटर टूरिज्म के अलावा मकामी मेहमान नवाजी से भरपूर लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। मिनी कश्मीर के नाम से मारूफ भदरवा के दिलकश नज़ारों के दरमियान सैरो सयाहत के लिए ही मुल्की और बैरूनी ममालिक से बड़ी तादाद में सयाह इसकी जानिब राग़िब होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ की सुंदरता देखकर। मैंने ये बर्फ हालांकि टीवी और मॉलों पर ही देखी थी, लेकिन आज यहाँ देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो यही कहना है कि आप सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। क्या बर्फ को छू कैसा एहसास? बर्फ को छू कर बड़ा अच्छा ही एहसास लग रहा है, बहुत सुंदर जगह है। यानी कि कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को यहाँ आना चाहिए घूमने के लिए। महीना मार्च का है और मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज गर्मी की शुरुआत हो गई है, लेकिन भदरवा अभी भी बर्फ की चादर में लिपटा हुआ है। यहाँ का खुशनुमा और सुहाना मौसम सयाहों की कशिश का बाइस बना हुआ है। यहाँ अभी भी मौसम सरमा का दौर चल रहा है। भदरवा के बाहरी इलाके में वाक़े गुली डंडा में तो मौसम बेहद सर्द है और सयाहत के लिए माकूल भी। इस जगह तक पहुँचने का रास्ता भी बेहद हसीन है। दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर से लिपटे पहाड़, दामन में सब्जदार और इनके बीच टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ती गाड़ी का सफर ही अपने आप में मशहूर कुन है। लिहाजा कहा जा सकता है कि मंजिल से कुछ कम हसीन ये सफर नहीं है। टूरिस्ट जो है डे बाय डे फिगर जो है बढ़ रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिनों में जो है एडवांस बुकिंग्स जो है होटलियर्स के पास आ रही हैं, गेस्ट हाउसेस में आ रही हैं। गेस्ट हाउस और पेइंग गेस्ट हाउस वाले जो हैं अपग्रेडेशन में हैं, वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। वो हर एक चीज़ जो है एक टूरिस्ट को चाहिए वो दे रहे हैं। हमारे ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट जगहों पे जाके, ट्रैवल मार्ट्स में जाके टूरिस्ट्स को दिखा रहे हैं, अपने भदरवा को शो केस कर रहे हुए हैं। ये सब चीज़ें जो है ले देकर एक अच्छी चीज़ जो है भदरवा को जो है प्रमोट किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में जाकर। एक नई बात है कि लोग जो हैं सामने आ चुके हैं और जो एजेंट्स हैं, हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जो लोकल यहाँ पर जो टूरिज्म चलाते हैं, वो लोग बाहर जाके अपना भदरवा और अपने होटल्स के बारे में लोगों को बोल रहे हैं और भदरवा को दिखा रहे हैं। इन दिनों भदरवा में सर्दी के मौसम का ही राज कायम है। इस दौरान यहाँ के कुदरती मनाजिर बेहद दिलकश और हसीन हैं।
खास तौर से जब हरियाली मानो कहीं छुप सी गई हो, पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर ओढ़े चांदनी जैसा नजारा पेश कर रहा है और जहाँ भी नजर डालें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आती हो। ऐसे में इस हसीन मकाम में बिताए गए पल खुशगवार तजर्बे का एहसास दिलाते हैं। इन खूबसूरत पलों को अपनी यादों में समेटने के लिए और अपने अजीजों अकारिब के साथ पुरसुकून और कीमती लम्हे गुजारने के लिए दूर दूर से सयाह भदरवा पहुंच रहे हैं। बहुत जगह गए हैं घूमने के लिए, यहाँ हम पहली बार आए हैं भदरवा के गोल्डा में, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया। यहाँ की वादियों में बर्फ बहुत अच्छी है, एकदम बर्फ वाइट है, मतलब और जगह जाके हमें इतना अच्छा फील नहीं हुआ जितना यहाँ के फील हुआ हमें। यहाँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमें, और इतनी बर्फ हमने पहले कहीं नहीं देखी जितनी यहाँ देखी है हमने। यहाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बर्फ है और ज़्यादा बर्फ है। हम दिल्ली जाके अपने और सबको भी बताएंगे कि उनको भी यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए, एक बार यहाँ देखना चाहिए, यहाँ के व्यू देखने चाहिए, कितना बढ़िया सब कुछ है। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाहों की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा दर्ज किया गया है। इन जगहों पर मिलने वाली मेयारी सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत यहाँ आने वाले सयाह काफी खुशगवार तजर्बे का इजहार करते हैं, जिसका फायदा सयाहत और खिदमात के शोबे से बिलावास्ता और बिलवास्ता मुंसलिक अफराद को मिला है और ये लोग उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी ऐसे ही सयाहों की आमद बनी रहेगी। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।